अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था और मैं सारा दिन रोती रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरी कई लड़कियां भी रोती रही थी। सबका घर से दूर वालिदैन के बिना रहने का ये पहला तजुर्बा था। किसी की उम्र 8 साल थी तो कोई 9 से 10 साल की थी। मेरे कमरे में दूसरी लड़की आयशा थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे उसकी अच्छी तरह मालूम हो गया था कि वो इंतहा दर्जे की लापरवाह है। जो चीज़ जहाँ से उठाती थी वो दोबारा वहाँ कभी नहीं रखती थी। अजीब लड़की थी। वो पानी की बोतल उठाकर सारी पी जाती थी और खाली बोतल दोबारा नहीं भरती थी। एक रात मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने कमरे की लाइट जलाई और पानी वाली बोतल उठाई तो वो खाली थी। मुझे आयशा पर बहुत सख्त गुस्सा आया, जो सारा पानी हड़प करके मज़े से सोई हुई थी। अब मुझे पानी भरने के लिए एडमिन ऑफिस के सामने लगे कूलर तक जाना पड़ना था। चारों नाचार मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई और बोतल में पानी भरने लगी तो मेरी नज़र सामने खड़ी लड़की सदफ़ पर पड़ी। वो एडमन साहब के दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी। इसने मुझे नहीं देखा था क्योंकि एक तो इस तरफ अंधेरा था और दूसरा इसके गुमान भी नहीं होगा कि कोई लड़की रात के इस पहर पानी भरने आएगी। इसने सदफ़ को हल्का सा धक्का दिया और धमकियाँ में इस लहजे में बोला कि चुप करके सो जाओ और अगर किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। जब सिर्फ अपने कमरे में चले गई तो एडमन भी अपने कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं इस वक्त 10 साल की थी लेकिन अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यहाँ क्या कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपने कमरे में चली गई और दूर दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके पानी पिया और बिस्तर पर लेट गई। सारी रात मैं नहीं सो पाई थी। इस दिन के बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं रात को खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती और कमरे के सारे पिलर के पीछे छुपकर देखने लगी और देखने की कोशिश करती कि आज क्या होता है, किस मासूम की बारी आती है। और वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थीं, इसलिए रोज़ाना कोई नई लड़की एडमन का शिकार बन रही थी। लेकिन इस सब डर के मारे खामोश थीं। पता नहीं वालिदैन को क्या सोचकर हम मासूम लड़कियों को हॉस्पिटल भेज देते थे। एक दिन मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने सारी बात आयशा को बताई। वो भी सुनकर डर गई। हमारे दिल में हर वक्त डर लगा रहता था कि हमारी बारी अब आई कि तब आई। दर्जन के करीब लड़कियां इसका शिकार बन चुकी थीं क्योंकि उम्र कम और मासूम होने की वजह से वो डर कर खामोश हो जाती। फिर एक खामोश रात मेरी बारी आई, लेकिन इस तरह कि मैंने सोचा नहीं था। मैंने आयशा को कमरे में रहने का कहा था और कमरे की लाइट बंद करके खामोशी से बाहर आई और पिलर के पीछे छुपकर एडमन के कमरे की तरफ देखने लगी। दरअसल कुछ उम्र का तकाज़ा था और मेरे अंदर हकीकत जानने की जुफ्तगू थी, जो मैं बार-बार ये ख़तरा मोल लेती थी। आयशा भी कमरे में जाग रही थी। चाँद की मद्धम सी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मेरी नज़र एडमन के कमरे पर जमी हुई थी कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और मुझे ऊपर उठाकर इस तरफ चल पड़ा जहाँ मुलाज़िमों के क्वार्टर बने हुए थे। मैं सिर्फ़ तड़प सकती थी। 10 साल की उम्र, कमज़ोर लड़की जवान मर्द के आगे क्या कर सकती थी। मेरी आँखें खूब से फट रही थी। मुझे अपना अंजाम साफ़ नज़र आ रहा था। पछता रही थी कि बाहर क्यों निकली। इस तरफ कोई नहीं आता था। यहाँ पर शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन जो कोई भी था उसने मुझे शोर करने के काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करके वो बाहर चला गया। कोई 10 मिनट गुज़रे हुए होंगे। दोबारा दरवाज़ा खुला और 2 आदमी कमरे में आए। एक को तो मैंने कपड़ों की वजह से पहचान लिया, वही था जो मुझे उठा कर लाया था। जबकि दूसरा आदमी कोई और था। दोनों के चेहरों के कपड़े छुपे हुए थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन है। अगर इनके चेहरे नुमायाँ भी होते तो शायद मैं पहचान लेती, क्योंकि हॉस्टल के जितने भी मुलाज़िम थे वो ज़्यादातर मैं देखे हुए थे। फिर आदमी आकर मेरे सामने बैठ गया और मुझे कहने लगा कि तुमको बहुत शौक़ है जासूसी करने का। किसको बताना चाहती हो कि यहाँ पर क्या होता है? वो गुस्से से बोला। मेरे मुँह में कपड़ा ठूँसा हुआ था। अगर मेरा मुँह खुला भी होता तो मैं क्या बोल लेना था? मेरी बोलती तो वैसे भी बंद हो चुकी थी। फिर दूसरा आदमी बोला कि छोड़ो यार, इससे क्या बहस करना। इसको अगर अपने अच्छे बुरे का एहसास होता तो ये रात को कमरे से बाहर क्यों निकलती? वक़्त ज़ाय किए बगैर इसके कपड़े उतारो और जो करना है इसे करो और इसको कमरे में फेंक कर आओ। अपना अंजाम करीब देखकर मेरी आँखों से आँसू निकल आए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को एडमन के कमरे से रोते हुए निकलते देखा था। मैंने दिल में अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह पाक एक बार मुझे बचा ले, आज के बाद मैं इस मनहूस जगह पर कभी नहीं आऊँगी। कहते हैं कि कोई वक़्त कबूलियत का होता है, बस वो वक़्त भी मेरी कबूलियत का ही था। एक ने
मेरी कमीज़ उतारी और दूसरे ने मेरी शलवार पकड़कर नीचे खींची। तो ऐसी वक्त दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से टूटा और 4-5 बावर्दी पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही दोनों आदमियों को दबोच लिया और हथकड़ियाँ लगा दी। मेरे हाथ खोल दिए और मेरे मुँह से कपड़ा निकाला तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी घबराना नहीं है, हम आ गए हैं। जब हम कमरे से बाहर निकले तो मैंने देखा कि हॉस्टल के एडमन और सारामला भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अपने साथ मीडिया को भी लेकर आई थी। इस वक्त सारामला गिरफ्तार हो चुका था। इस वक्त सारे मुल्क में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। हॉस्टल को सील कर दिया गया था और सारी बच्चियाँ वालिदैन के हवाले कर दी गई थी। असल में जब आदमी मुझे वहाँ से उठा कर ले गया था तो आयशा ने चुपके से जाकर एडमन ब्लॉक से 15 पर फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। 15 मिनट में पुलिस मौका पर पहुंच गई और जो हॉस्टल के नाम बच्चों के जिनसी अस्पताल का अड्डा बंद हो गया। जिस आयशा को मैं मनहूस कह दी थी